दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख मंदिरों के बारे में। भारत की मंदिरें कौन कौन शैली से बनी हैं। नंबर 1, नागर शैली। नागर शैली से भारत की मंदिरें बनी हैं। नागर शैली की विशेष क्या है? नागर शैली मंदिरों वास्तुकला की एक शैली है। यह शैली उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत में लोकप्रिय है। नागर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। आओ भी विशेषताओं की बात करते हैं। नागर शैली की विशेषताएं क्या हैं? गर्भगिरी के ऊपर एक रेखी शिखर होता है। नागर शैली की विशेषताएं: शिखर अपनी ऊंचाई के हिसाब से ऊपर की ओर पतला होता जाता है। जो इसका शिखर होता है ऊपर ऊंचाई के हिसाब से पतला होता जाता है। मंदिरों में सभा भवन एवं दक्षिणापथ भी होते हैं। ये इसकी विशेषता हो गई। इसके बाद आते हैं द्रविड़ शैली की बात करते हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीनों शैलियों में से है यह शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में ज़्यादातर मंदिरें इसी शैली में हैं। जो तमिलनाडु के आसपास के इलाके हैं उसमें ये इसी शैली हैं। द्रविड़ शैली की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। द्रविड़ शैली की विशेषता: मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है। मंदिरों का आधार जो है वो वर्गाकार होता है। गर्भगृह के ऊपर का शिखर प्रिज्मावत या पिरामिड नुमा होता है। इन मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। मंदिरों का मुख्य मीनार को विमान कहते हैं। मंदिरों के मुख्य विमान को विमान कहते हैं। इसके बाद आते हैं बेसर शैली। बेसर शैली भारतीय हिंदू स्थापत्य कला तीनों शैलियों में से एक है। यह नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रित रूप है। इस शैली के मंदिरों का आधार शिखर तक गोल या अर्धगोलाकार होता है। बेसर शैली की विशेषताओं की बात करते हैं। बेसर शैली की विशेषता: इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इस शैली का सर्वाधिक विकास दक्कन क्षेत्र में हुआ था। इसका विकास जो है दक्कन के क्षेत्र में ज़्यादा हुआ था। मीनाक्षी मंदिर इस कला शैली का एक उदाहरण है। जो मीनाक्षी मंदिर है इस कला शैली का एक उदाहरण है। उत्तर भारत के मंदिर काशी विश्वनाथ, मेघ घाट, रणजी मंदिर, प्रेम, बड़े हनुमान, मानकामेश्वर, राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, अष्टभुज, गौरक्षानाथ, भारत माता मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के हैं।